सभी को नमस्कार। और मैं कक्षा 7वीं का गणित का पेपर जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। पार्ट 1 में मैंने 11 प्रश्न आप लोगों को दे दिया गया था। पार्ट 2 लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमसे जुड़े रहिएगा। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वां प्रश्न है, कितने समय में 750 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 405 रुपये होगा। तो यहाँ पर हमको समझना है कि मूलधन दिया है। देखिए मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन 750 रुपये और दर दिया गया है दर 9% और साधारण ब्याज दिया गया है साधारण ब्याज दिया है 405 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, कितने समय निकालना है, समय ज्ञात करना है हमको। समय ज्ञात करना है तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समय बराबर हो जाएगा टी बराबर मूलधन ब्याज कितना है, देखिए साधारण ब्याज 405 रुपये है, तो 405 रुपये रख देंगे गुणित 100 बटे मूलधन कितना है 750 रुपये, 750 रुपये रख देंगे यहाँ पे, गुणित दर कितना है 9%, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। कैंसिल आउट करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 पंछे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 ही कट जाएगा। उसी तरह से 9 से कटा देंगे, 9 एकम 9, 9 निया 81, बच जाएगा कितना, ऊपर में देखिए 9 गुणित 10 बटे नीचे में बचेगा हमारा 15। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आगे हल करेंगे तो 9 दम 90 बटे 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, 6 वर्ष। 6 वर्ष में समय जो है कितना आ गया, 6 वर्ष में ये 750 रुपये का कितना हो जाएगा, 405 रुपये होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम हल करेंगे 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 8 केजी चीनी का मूल्य 72 रुपये है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा 72 बटे 8, अर्थात कितना हो जाएगा 8 निया 72, 9 रुपया। 9 रुपया 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा। तो कितना निकालना है हमें, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम का मूल्य 9 रुपये है, तो 15 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुणित 9, अर्थात कितना हो जाएगा 15 निया 135 रुपये 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य होगा। ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। क्लियर है। एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर टाइल्स के बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक जो है इसकी आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, किसमें दिया गया है, मीटर में दिया गया है, जबकि टाइल्स किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में ही हमको निकालना है। तो आयताकार फर्श की लंबाई कितना है, लंबाई 6 मीटर। आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर है, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हमें किस में निकालना है, हमको सेंटीमीटर में निकालना है। तो 6 मीटर का कितना हो जाएगा, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा लंबाई। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई बराबर दिया गया है 2 मीटर, अर्थात कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार फर्श की कमरे का क्षेत्रफल आयताकार कमरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई।
लंबाई कितना दिया गया है देखिए 600 मीटर, 600 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है 200 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 6 दूने 12 और 4 0। इस तरह से ये वर्ग सेंटीमीटर आया। 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई आएगा। टाइल्स की लंबाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो 10 गुणित 5 कर देंगे अर्थात 50 वर्ग सेंटीमीटर एक टाइल्स का क्षेत्रफल आ गया। तो टाइल्स की संख्या हमको ज्ञात करना है, तभी हमें पता चलेगा। टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल और एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक टाइल्स का टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल कितना आ गया 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर, और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ गया 50। 0 0 कटा देंगे, बचेगा कितना 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 चौक 20 और 5 शून्य 2400 टाइल्स की संख्या आएगा। तो एक टाइल्स बिछाने की कीमत कितना होगा, एक टाइल्स बिछाने की कीमत कितना दिया गया देखिए 5 रुपये है, कीमत 5 रुपया है। तो कितना टाइल्स बिछाना है हमको 2400 टाइल्स बिछाना है की कीमत, 2400 टाइल्स बिछाने की कीमत कितना हो जाएगा 2400 गुणित 5 अर्थात कितना हो जाएगा 5 शून्य 5 शून्य 5 चौक 20, 5 दूने 10 और 2 12, कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये हमारा क्या होगा आंसर होगा। 12,000 रुपये खर्चा आएगा 2400 टाइल्स बिछाने की कीमत। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य 150 रुपये है। तो लाभ होगा, क्यों लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, 150 में 120 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 रुपया लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर 30 रुपया, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ का प्रतिशत निकालें या हानि का प्रतिशत निकालें, किस में निकालेंगे, क्रय मूल्य में ही निकालते हैं। तो लाभ कितना हो गया देखिए 30 रुपये गुणित 100 और क्रय मूल्य कितना है 120 रुपये। तो 120 रुपये से ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, बचा कितना हमारे पास 100 बटे 4 अर्थात कितना हो जाएगा, लाभ का प्रतिशत बराबर 5, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20, 25%। लाभ का कितना प्रतिशत लाभ हुआ, उसे 25% का लाभ हुआ, ठीक है। किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। ये जो अंक दिया गया है, इन प्राप्तांकों को टेली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। तो हम लिख लेंगे, इसमें सारणी बना लेंगे प्राप्तांक का, टेली चिन्ह का और बारंबारता का। कितने नंबर है, 0 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरह से 5 नंबर हम लिख लेते हैं। और 0 को देखते हैं, 0 नंबर कितने लोगों ने पाया, 1 और ये 2, तो 2 ये चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, उसकी बारंबारता कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी तरह से 1 कितने लोगों ने प्राप्त किया, देखिए यहाँ से 1 और ये 2 लोगों ने, यहाँ से भी 2 लोगों ने ही 1 नंबर प्राप्त किया, इसकी बारंबारता भी क्या होगा, ये खड़ी लाइन से प्रदर्शित करेंगे इसको।
2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर कितने लोगों ने प्राप्त किया, 1 2 3 4 और ये 5 लोगों ने 2 नंबर प्राप्त किया। तो 4 लाइन इस तरह से सीधा लाइन, 4 सीधा लाइन करेंगे और एक ये तिरछा लाइन, इस तरह से कितना हो गया, 5 लाइन, 1 2 3 4 और ये 5 लाइन हो गया। और ये इस तरह से यहाँ पे 5 उसकी क्या होगी, बारंबारता होगी। उसी तरह से 3 नंबर कितने ने प्राप्त किया, गिन लेते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 लोग, 4 लोग, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लोग हैं। 3 नंबर 5 लोगों ने प्राप्त किया, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 3 नंबर भी 5 लोगों ने प्राप्त किया। 4 नंबर कितने लोगों ने प्राप्त किया देख लेते हैं, 1 और ये 2 ये 3 लोगों ने 4 नंबर प्राप्त किया। तो इसको हम 3 लाइन से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ बारंबारता 3 हो जाएगी। और 5 नंबर कितने लोगों ने प्राप्त किया, 1 2 3 लोगों, यहाँ भी 5 नंबर 3 लोगों ने प्राप्त किया। तो इस तरह से खड़ी लाइन, 3 खड़ी लाइन से प्रदर्शित करेंगे और ये इसकी बारंबारता कितनी होगी, 3 होगी। इस तरह से हम त्रिली चिन्ह के माध्यम से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए या दर्शाइए। ये वर्ष दिया गया है 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। वार्षिक आय दिया गया है 10, 20, 15, 12 और 22। तो हम इसको दंड आरेख में प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल की सहायता से ये खड़ी लाइन ये बनाएंगे, स्केल की सहायता से खड़ी लाइन और ये आड़ी लाइन, ठीक है। इस तरह से हम दर्शा लेंगे। अब इसमें हम लिख लेते हैं वार्षिक आय को, ये वर्ष को एक तरफ वर्ष में 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसमें वर्ष में ये वार्षिक आय को प्रदर्शित कर देते हैं। वार्षिक आय खड़ी लाइन में वार्षिक आय को 5-5 का ले लेते हैं, 5 10 समान दूरी में, 15 20 और ये 25, 5 10 15 20 और ये 25। तो सबसे पहले देखते हैं 1996 में कितना प्राप्त किए। 1996 में कितना है, 10 है। तो 10 के सीधा में हम इस तरह से चिन्हांकित करेंगे और ये स्केल की सहायता से इस तरह से आरेख बनाएंगे। उसी तरह से 1997 में कितना है, 20 है वार्षिक आय। तो 20 के सीधा में इस तरह से स्केल की सहायता से सीधा कर लीजिएगा और स्केल की सहायता से ही ये 1997 क्लियर है। उसी तरह से 1998 कितने लोगों कितना वार्षिक आय हुआ, 15। ये 15 के सीधा में ये वार्षिक आय 1998 में 15। और 99 में कितना है, 12। तो 10 और 2 ये 5 भागों में डिवाइड होगा। तो ये 12 के लगभग ये जो है 12 के सीधा में ये 1999 में 12 और 2000 में कितना है, 22। 20 और 2 22। ये इस तरह से ये 10 20 15 12 और ये 22। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दंड आरेख बना सकते हैं। और दंड आरेख को इसको कलर पेंसिल से कलर कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये लगता है। इस तरह से आप इसको और ही आकर्षक बना सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरह का आप क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।